विक्रम और वेताल की कहानी। प्रथम कथा, न्याय और बुद्धिमत्ता की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य बड़े धर्मात्मा, न्यायप्रिय और पराक्रमी थे। वे जब भी किसी संकट में फंसे, अपनी बुद्धि और साहस से उसे सुलझा लेते। एक दिन एक तांत्रिक योगी राजा विक्रम के दरबार में आया और बोला, हे राजन, यदि आप मेरे लिए एक छोटा सा कार्य कर दें, तो मैं आपको अपार शक्ति का वर दूंगा। राजा विक्रम ने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया। योगी ने कहा, शमशान में एक पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ एक वेताल है। आप उसे मेरे पास लाकर दें। राजा ने बिना डरे अपने वचन के अनुसार रात को अकेले शमशान में प्रवेश किया। वहां उसने देखा पीपल के पेड़ पर एक भूत उल्टा लटका है। वही वेताल था। राजा ने जैसे ही वेताल को नीचे उतारा और अपने कंधे पर उठाया, वेताल बोला, हे राजा, रास्ता लंबा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे यदि तुमने मेरी कहानी सुनकर अंत में उत्तर दे दिया तो मैं उड़कर वापस अपने पेड़ पर चला जाऊंगा, और अगर तुम चुप रहे जबकि उत्तर जानते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क फट जाएगा। राजा ने मौन सहमति दी और वेताल ने कहानी शुरू की। वेताल की पहली कहानी, न्याय का प्रश्न। एक नगर में धीरसेन नामक एक व्यापारी था। उसके घर एक दिन दो अतिथि आए, एक ब्राह्मण युवक और एक क्षत्रिय युवक। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। संयोग से उसी समय धीरसेन की पुत्री भी विवाह योग्य थी। कुछ समय बाद एक दिन धीरसेन की पुत्री ने उस ब्राह्मण युवक से विवाह कर लिया। विवाह के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी किसी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में डाकुओं ने आकर ब्राह्मण की हत्या कर दी। उसकी पत्नी ने पति की चिता तैयार की और उसमें स्वयं भी कूदने को तैयार हो गई। तभी वह क्षत्रिय युवक वहां पहुंचा और डाकुओं से लड़कर ब्राह्मण की लाश वापस ले आया। दोनों ने ब्राह्मण का उचित संस्कार किया। अब प्रश्न यह है, हे राजन, इन तीनों ब्राह्मण, उसकी पत्नी और क्षत्रिय में से सबसे बड़ा त्याग किसका था? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा त्याग उस क्षत्रिय युवक का था। पत्नी ने पतिव्रता धर्म निभाया, लेकिन पति तो मर चुका था। ब्राह्मण को कोई विशेष त्याग का अवसर नहीं मिला, क्योंकि वह मारा गया। पर क्षत्रिय ने निस्वार्थ भाव से मित्र के लिए अपने प्राण जोखिम में डाले और लाश तक वापस लाया। वेताल हंसा और बोला, ठीक उत्तर, लेकिन तुमने उत्तर दे दिया, इसलिए अब मैं फिर लौटता हूं। यह कहकर वह उड़कर फिर पीपल के पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम फिर उसके पास गया, उसे उतारा और यात्रा फिर से शुरू हुई।